Hello students, we continue the next part of calculus. It is applied basic. आज इस टॉपिक में करने वाले हैं डेरिवेटिव बाय चेन रूल। लेकिन डेरिवेटिव बाय चेन रूल से करने से पहले ये थोड़ा सा रिवाइज कर लें एक बार वापस सारे फॉर्मूले को। ये हमने इसके पिछले पार्ट में किए हुए थे। एक बार जस्ट एक छोटा सा रिविजन है। डी बाई डी एक्स ऑफ के जीरो, के कॉन्स्टेंट होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है 1, हम जानते ही हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है ए, वेयर इज अ कॉन्स्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, इसके लिए तो 2x, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, और x की पावर एक कम हो जाएगी तो x की पावर 1 ही बचती है, तो इट बिकम्स 2x, है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर -1, ये होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो हम समझते ही फिर भी। ये हो गया आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1, या फिर 1 बाई एक्स भी कह सकते हैं। -1 सामने एक पावर कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। एंड देन फिर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, ये भी एकदम याद रखें तो बहुत इससे अब इस बार तो इस पार्ट में खास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, इसे एकदम याद रखेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। एनी पे ये आता कैसे है पता होना चाहिए, याद रखें अलग बात है। ये होता है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 2 पावर में, रूट एक्स को 1 बाई 2 सामने आ गया, पावर में कम हो जाएगा तो 1 बाई 2 -1 प्रोवाइड्स यू 1 बाई 2, एक्स की पावर 1 बाई 2 -1 मतलब हो गया -1 बाई 2, और सॉल्व करने पर ही हो जाएगा 1 बाई 2 नीचे ही रहेगा, और ये माइनस का जब प्लस होगा तो पावर नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा रूट एक्स। तो 1 बाई, इसको लिखते हम ये भी कह सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज 1 बाई 2 रूट एक्स, इसे एकदम याद रखना है ना, एकदम याद रखना है। एनीवे, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है n टाइम्स एक्स टू पावर एन -1, एक्स वेरिएबल एन कॉन्स्टेंट। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए, हियर ए इज कॉन्स्टेंट, एक्स इज वेरिएबल, और यहाँ पे लॉग ए है, बेस में कुछ नहीं लिखा था, बेस ई होगा, इस जगह बेस छोटा ई स्मॉल ई होना चाहिए यहाँ पे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स, ई टू पावर एक्स एज इट इज, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स अगेन, और यहाँ पे बेस अगर कुछ नहीं है तो ई है, तो यहाँ पे लॉग का बेस ई है और यहाँ पे भी लॉग का बेस ई है, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा है। बाई डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था कैलकुलस में कहीं लॉग लिखा हुआ है, बेस कुछ भी नहीं दिया तो बेस ई लेके चलिए इन कैलकुलस। चलिए, तो बेसिक फॉर्मे थे, एक बार इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और हम कंटिन्यू करते हैं चेन रूल, जो कि मेन इस पार्ट का कंटेंट है। चलो चेन रूल स्टार्ट करते हैं। तो चेन रूल स्टार्ट करेंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला ये कि हाउ डू अप्लाई चेन रूल, चेन रूल अप्लाई कैसे करते हैं, और दूसरा रीज़न बिहाइंड चेन रूल, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो पहले हम सीखेंगे हम चेन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई चेन रूल हम पहले सीखेंगे, और उसके पीछे रीज़न जो है, उसके पीछे रीज़न वो हम सीखेंगे लास्ट में, कि वो है ओ एफ के है तो हम लास्ट में सीखेंगे उसको। तो पहले हम, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको। एनीवे, पहले हम सीखते हैं कि हाउ डू अप्लाई चेन रूल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं आप उसके लिए रेडी रहिए, है ना। शुरुआत में 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन में समस्या हो सकती है, कि नई चीज़ है तो कोई भी नई चीज़ है तो आपको शुरू में थोड़ा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम तो होती है ना। एक बार अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आसानी से हो जाएगा। तो शुरुआत में थोड़ा धैर्य रखिएगा। शुरुआत में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन में आपको समस्या आए, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे यू विल फील कंफर्टेबल। कुछ क्वेश्चनों के बाद आप कंफर्टेबल फील करेंगे, है ना, ये होगा, तो उसके लिए मेंटली रेडी रहिए। एनीवे, चलिए स्टार्ट करते हैं। और शुरुआत में 2, 3 अभी तो लिखिए मत, बस अब देख लीजिए, मैं 3 क्वेश्चन है, तीनों को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, और ये ए और बी है, दोनों कांस्टेंट है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल कहता है हमें डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे ना इसमें फॉर्मूला, इसको हम एज एक्स ट्रीट करेंगे, जैसे है ना एक्स टू पावर एन को हम करते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला आपका था, जैसे एक्स टू पावर एन, है ना, तो एन टाइम्स एक्स टू पावर एन -1। तो हम पहले इस पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर सामने आ जाएगा, और यहाँ लिख लेते हैं, इनफैक्ट पावर सामने आ जाएगा, ये और एक कम हो जाएगा n -1, एंड इन टू मल्टीप्लाइड बाई चेन फॉर्म में करेंगे। अब n को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, एंड इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एन का डिफरेंशिएशन तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन तो हो गया, n को छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, क्या अब एक्स प्लस भी बच गया ना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, ऐसे करते हैं। पहले पावर को करते हैं, और पावर करने के बाद पावर को छोड़ने के बाद इसका करेंगे। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, n एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी टू द पावर एन -1, और एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक्स का हो जाएगा ए, और बी का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और फाइनल आंसर ए हम मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा एन ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन -1। ये क्वेश्चन है, उम्मीद एक में बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता, एक और करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे मैंने पहले बोला था आपको। एक और ट्राई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होल टू द पावर एन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें हमेशा पहले पावर को करेंगे, है ना, तो पहले पावर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, n सामने आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
टू द पावर n माइनस वन। ये पावर का डिफरेंशियल हो गया। पावर करने के बाद पावर हटा दीजिए, पावर कुछ भूल जाइए। इसका डिफरेंस n का डिफरेंशियल तो हो गया, पावर का हो गया, n को छोड़ देते हैं। क्या ये आपको इसको आप डिफरेंशिएट करना है, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा जो बच गया दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हमारा बच गया। अगले स्टेप में मूव करते हैं तो n टाइम्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स टू द पावर n माइनस वन इंटू इसका डिफरेंशियल हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर का हो गया आपका 2x और बी एक्स का बी, है ना। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a हो जाएगा, पावर एक कम होगी और बी एक्स का बी होता है। बस फर्दर ये आपका आंसर हो गया, तो इट इज़ योर आंसर। और इसको भी कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए एक्स प्लस बी। तो इसमें क्या होगा, पहले रूट देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर रूट का डी बाई डी एक्स रूट एक्स कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो रूट का होता है 1/2 रूट। तो इसमें क्या होगा देखिए, पहले ना जैसे यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे पहले n को किया था, फिर यहाँ पे हमने पहले n को किया था, तो यहाँ पे हम पहले रूट को करेंगे। तो पहले पावर, यहाँ पे रूट एज ए पावर एक्ट होती है। तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो रूट का होता है 1/2 रूट, सीधा कर देते हैं रूट का 1/2 रूट। जो रूट के अंदर है उसको लिख दो, रूट के अंदर यहाँ पे क्या एक्स प्लस बी तो लिख दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर है, पहले रूट का हो गया ना, अब रूट को भूल जाओ, रूट का हो गया तो रूट को भूल जाओ, रूट को भूलने के बाद क्या बचा, एक्स प्लस बी बच गया, तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी, तो 1/2 रूट एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी एक्स का हो जाएगा ए और बी का 0। तो फाइनल आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल मल्टीप्लाई में, तो फाइनल आंसर हो जाएगा a अपॉन 2 रूट ओवर एक्स प्लस बी। मैं रूट वाला एक और बताता हूँ आपको, तो सर और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। रूट वाला एक और आपको हेल्प करता हूँ रूट में, ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ए वाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम डिफरेंशिएट करना है। तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले रूट का फिर इसका। तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट, रूट के अंदर जो रूट के अंदर उसको कॉपी कर दो, एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर है। अब रूट को छोड़ देंगे तो क्या बचा, जो ये बच गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रूट 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका ये हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई जाएगा तो 6 हो जाएगा, 6x और 2 का 0। फाइनली ये आपको 2 से कट गया तो ऊपर 3x आ जाएगा, 2 से कटेगा 6x तो, और नीचे तो वही रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 2। इस तरह से हम रूट को डिफरेंशिएट करते हैं। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट और लॉग एक्स, ये हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहले रूट का होगा फिर लॉग एक्स का होगा। तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट लॉग एक्स, रूट के अंदर जो है उसको कॉपी कर लेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो जाएगा 1/2 रूट लॉग एक्स एंड डी बाई एक्स लॉग एक्स इज 1/x। इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख करके आपकी कॉपी में, और आप इन एनीवे सबसे पहले इससे पूरा कर लीजिए। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना अपनी कॉपी में ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे वापस कर लीजिए जितना भी क्लियर हो। मैं नहीं कहता कि 5 क्वेश्चन करके पूरा क्लियर हो गया होगा, संभव भी नहीं है, लेकिन धीरे जैसे मैं बोला था कि धीरे धीरे बात बढ़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि 4-5 क्वेश्चन करके हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ जाएगी आपका कंफर्टेबल बढ़ता जाएगा। शुरुआत में डिफिकल्टी होगी, बी रेडी फॉर दैट, बट धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए इतना कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और धीरे धीरे शायद उम्मीद करता हूँ फिर कंफर्टेबल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब ये 4 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन्हें एक अपनी कॉपी में नोट करिए और एक एक करके ट्राई करिए। जितना आपने सीखा है, जितना आपने पिछले एग्जाम्पल के थ्रू सीखा, उनको ट्राई करके देखिए 1 बाई 1 नोट करके। उम्मीद करता हूँ ट्राई जरूर करेंगे, और आप में से कुछ का सही भी आएगा, कुछ नहीं भी आएगा तो ठीक है, माइंड नहीं करना। सही आया तो ओके, बढ़िया, बहुत अच्छी बात, और गलत भी आ गया तो माइंड ना करिएगा, कोई बात नहीं, वो भी चलता है, शुरुआत में गलती होगी। एनीवे, चलो मैं एक ही करके कर रहा हूँ, आप आंसर मान लीजिएगा। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपने कर भी लिया होगा। चलिए ट्राई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 5 है, तो इसमें पहले 5 सामने आ जाएगा, पावर बचेगा 4, और इनटू पावर का तो हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, तो बच गया ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5 को छोड़ देंगे तो जो बच गया, 5 को छोड़ने के बाद चाहिए 2x क्यूब प्लस 1, तो जाएगा 5 इंटू 2x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 4, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x, 1 का 0, और यहाँ 6 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 30x हो जाएगा, 30x 2x क्यूब प्लस 1 टू द पावर 4, ये आ जाएगा तो फाइनल आंसर। चलिए अगले ट्राई करते हैं।
डी बाई डी एक्स ऑफ रूट और एक्स प्लस वन, तो यहाँ पे पहले रूट का होगा फिर एक्स प्लस वन का होगा, पहले रूट का फिर एक्स प्लस वन का। तो जो रूट का होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट, और जो रूट का हो गया 1/2 रूट, और रूट के अंदर की चीज़ कॉपी कर देंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट के अंदर की वैल्यू दैट इज एक्स प्लस वन। तो 1/2 रूट ओवर एक्स प्लस वन, एक्स का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0, तो 1 ही हो गया। तो फाइनल सेम चेंज, नो चेंज, तो 1/2 रूट और एक्स प्लस वन इज योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे पहले रूट का होगा फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा। तो रूट का होता है 1/2 रूट, तो 1/2 रूट कॉपी कर देंगे जो रूट के अंदर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जो रूट के अंदर की वैल्यू, वो रूट के अंदर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इस तरह से। तो 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू सो 1/2 रूट और 1/2 रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से बचेगा माइनस एक्स और नीचे बचेगा रूट और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। और इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें पहले पॉड, चलिए इसे डिफरेंशिएट करके देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x टू पावर 4 प्लस 1 होल टू द पावर माइनस 3 से डिफरेंशिएट करना है। एक बार आप पहले खुद से प्रयास करके देख लें। एनीवे इसका अब रिजल्ट होना चाहिए, मैं अब कर देता हूँ। सबसे पहले माइनस 3 सामने आएगा, ठीक, और एक कम हो जाएगी, तो 2x टू द पावर 4 प्लस 1 और एक कम हो जाएगा, तो -3 -1 बिकम्स -4 एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, पावर का तो हो गया, इसका अब करेंगे माइनस का डिफरेंशियल तो हो चुका है, अब इसका करेंगे दैट इज 2x टू पावर 4 प्लस 1 का करेंगे अब, ठीक है। माइनस सामने आ गया, पावर में कम हो गया -4 एंड नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ रिमेनिंग, ठीक, -3 एज इट इज 2x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर -4, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 यहाँ जाएगा 8 और एक पावर कम हो जाएगी 3 हो जाएगी और 1 का तो हो जाएगा 0, और फिर पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -3 इसमें इनटू हो जाएगा, तो जाएगा -24 एक्स क्यूब और 2x टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर -4, ये लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा भी लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, -24 एक्स क्यूब और -4 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x टू द पावर 4 प्लस 1 की पावर में 4, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बोथ विल डू, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। एनीवे अब आगे यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन प्रयास करिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 + 4x अपॉन 2 - x का होल क्यूब। जितना आपने सीखा से प्रयास करके देखिए आप क्या आंसर निकालते हैं। एनीवे आई प्रोसीड द सॉल्यूशन। यहाँ पे पहले रूट का होगा, तो रूट का होगा 1/2 रूट, तो 1/2 रूट जो रूट के अंदर कॉपी कर देंगे, रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस एक्स है, कॉपी कर दीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स यहाँ पर कॉपी कर देंगे एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो रूट के अंदर की वैल्यू है, वो रूट के अंदर क्या एक्स क्यूब प्लस एक्स है, तो फाइन इट बिकम्स 1/2 रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और x का 1, ये तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा। फाइनल आंसर आप क्या कह सकते हैं, फाइनल आप कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में 2 रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स इज योर फाइनल आंसर। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 सामने आ जाएगा, है ना, पहले पावर का करेंगे हम, पहले पावर का करते हैं तो 3 सामने आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 + 4x अपॉन 2 - x का स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, इनटू पावर को छोड़ दीजिए, है ना, तो पावर को छोड़ेंगे तो क्या बच, ये पूरा बच गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, 3 का तो हो गया, 3 का होने के बाद 3 को छोड़ दीजिए, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो बच गया, मतलब पूरा, ये पूरा जो बच गया दैट इज 3 + 4x अपॉन 2 - x, इस तरह से समझ पा रहे हैं। मैं फिर बता रहा, पहले 3 सामने आया, पावर में 2 बचा, इनटू 3 को छोड़, 3 का तो हो गया, 3 को छोड़ दीजिए, जो बच गया ये इतना बच गया, इतना पूरा बच गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं, 3 + 4x अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ लग जाएगा n/d वाला फॉर्मूला, ये n और d होगा, उम्मीद करता हूँ फॉर्मूला आपको याद होगा, डिनोमिनेटर
डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस एन डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ये तो ऐसे ही रहेगा 3 प्लस 4x 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हो जाएगा 2 माइनस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 4x, 3 का तो हो जाएगा 0 और 4x का 4 माइनस 3 प्लस 4x वैसे ही रहेगा, 2 का 0 और माइनस x का 1 अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये इस मल्टीप्लाई जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 2 8 माइनस 4x, ये माइनस से प्लस हो जाएगा तो प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस 3 प्लस 4x आ जाएगा अपॉन 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और फिर ये तो वैसे ही रहेगा 3 प्लस 4x 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? ये हो जाएगा 8 प्लस 3 11, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको 4x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड फाइनली ये 11 3 में 2 हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर, नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपके आंसर आए होंगे, नहीं भी आ हो सकता, अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट, और अगर भी नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रयास करते रहिए, होगा। अब धीरे धीरे आपका कंफर्टेबल बढ़ेगा, निश्चिंत रहिएगा। इस ट्राई करके देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप ट्राई जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें क्या होगा, पहले इस रूट का होगा और उसके बाद फिर अंदर जो उसका होगा। तो पहले इस रूट का होगा, तो पहले जो सबसे पहले बाहर वाले रूट का होगा, सबसे बाहर वाले रूट का, तो वो होता है 1/2 रूट, 1/2 रूट के अंदर कॉपी कर दो। रूट के अंदर क्या है, ये पूरा रूट के अंदर ये पूरा से कॉपी कर देंगे, 4 प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ, अब जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर क्या है, ये पूरा रूट के अंदर है, दैट इज 4 प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो 1/2 रूट जो है ये तो पूरा कॉपी कर देंगे, तो 4 प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 का हो जाएगा 0 प्लस, अब इस रूट की बारी आएगी, तो इस रूट को जब करेंगे तो पहले ये रूट होगा और फिर ये होगा, तो पहले उस रूट को करेंगे फिर इसके उसको अंदर से करेंगे, ये चेन रूल में होगा, तो इस रूट का होगा 1/2 रूट, 1/2 रूट के अंदर क्या 4 प्लस एक्स स्क्वायर कॉपी कर देंगे एंड मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। तो फाइनली 1/2 रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 0 तो छोड़ देते हैं, ये जाएगा 1/2 रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। ये आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो फाइनली आपके पास जो बचा फाइनल आंसर, ये x यहाँ ऊपर आ जाएगा, है ना, तो x अपॉन ये पूरा 2 रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये वाला रूट, ये वाला 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर। अब अगले असाइनमेंट पे चलते हैं। अब कुछ लॉग वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो कुछ मैं एग्जांपल वो करके दिखाता हूँ चेन रूल के, फिर आपको खुद ट्राई करके देखिएगा। यहाँ भी वैसे ही होगा कि शुरुआत में थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होगी, बट फिर धीरे धीरे कंफर्ट लेवल आएगा, तो निश्चिंत रहें, धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट होंगी। अब मुझे पता नहीं अभी आप लोग कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, अभी उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत तो कर पा रहे होंगे, 50% एग्जीक्यूशन तो हो ही रहा होगा। एनीवे, अब देखते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसा मेरा कहना है कि आगे बढ़ते बढ़ते ही बात होगी क्लियर, है ना, वैसे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एनीवे तो चले चलते हैं, लॉग की कुछ फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डी, और एक बात यहाँ पे देखिए, हर जगह लॉग लिखा है, मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये कि डी बाई डी एक्स और लॉग 1/x होता है, यहाँ पे बेस ई है,
तो यहाँ भी हर जगह जहाँ जहाँ लॉग आप देख पा रहे हैं कहीं पर बेस नहीं लिखा, मतलब हर जगह बेस इसका ई है, और जब बेस ई होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू 1/x होती है। चलो स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो डी बाई डी ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू होती है 1/x। ये जो x है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है ना, 1/ये x नीचे आ जाता है। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसे होगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसे एज एक्स ट्रीट करेंगे। जो एक्स प्लस बी देख रहे हैं ना, जो लॉग के साथ जो टर्म लिखा है इसे एज एक्स ट्रीट करेंगे। तो जाएगा जब इस लॉग को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1/ ये एक्स इज एक्स ट्रीट होगा, तो 1/x प्लस बी आ जाएगा। मतलब जो भी टर्म लॉग के साथ होता है अटैच, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बात समझते हैं, जो भी टर्म लॉग के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉग के साथ x है ना, x डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पे लॉग के साथ क्या x प्लस, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। एंड मल्टीप्लाइड बाई लॉग का तो हो गया, लॉग के बाद इसका बच गया, मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी, मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो 1/x प्लस बी इंटू यहाँ x का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर a/x प्लस बी और फाइनल आंसर। ओके, अब इसे ट्राई करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का होल क्यूब है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, प्रायोरिटी इस क्यूब की पहले प्रायोरिटी पावर की आएगी, फिर लॉग की आएगी, है ना। यहाँ पे ऊपर पावर में प्रायोरिटी किसकी आएगी, पावर की पहले आएगी। तो पहले प्रायोरिटी 3 की आएगी, फिर लॉग की आएगी। तो पहले 3 सामने आएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू, है ना। अब क्या हो रहा है, ये 3 तो डिफरेंशिएट हो गया है, पावर तो हो गया, अब जो बच गया लॉग एक्स बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से समझ पा रहे हैं ना। पहले 3 सामने आ गया, पावर में 2 बचा, ये 3 का डिफरेंशिएशन हो गया, तो क्या डी बाई डी एक्स ये बच गया, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बच गया। तो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए 3 लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और लॉग एक्स का ये हो जाएगा 1/x। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 3 लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अच्छा चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एक चीज़, ये कई बार कन्फ्यूजन होता है, एक बात ध्यान रखिएगा कि log x का होल क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू log x क्यूब, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। यहाँ पे क्यूब log x का, जबकि यहाँ पे क्यूब x का है, ठीक है। अब लेकिन अच्छा ठीक है, इतनी बात हम समझते हैं। अब नहीं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसे कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्यूब। तो उसमें क्या होगा, इससे पहले प्रायोरिटी लॉग की आएगी, फिर एक्स क्यूब की आएगी। तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर एक्स क्यूब को करेंगे। तो लॉग का क्या होता है, 1/x होता है, जो लॉग के साथ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो लॉग 1/x क्यूब, ये किसका डिफरेंशिएशन हो गया, लॉग का हो गया। लॉग का सिंपल होता है, फिर जो भी टर्म लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जो बच गया, लॉग को छोड़ दिया, लॉग का तो हो गया, तो क्या बच गया, एक्स क्यूब बच गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह से। तो 1/x क्यूब, और एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर। फाइनल कट पिट क्या बचेगा, 3/x हमारे पास फाइनली बच जाएगा। इस तरह हम कर सकते हैं, ये इट इज़ अ वे टू कैलकुलेट। अच्छा, इसी को एक और तरीके से करके दिखाता हूँ आपको मैं। 3/x आंसर तो आ गया, जस्ट फॉर योर नॉलेज पता होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे चाहते तो ना, डी बाई, अब यहाँ पर ना ये जो 3 है वो सामने आ सकता है। देखिए ये जो है, ये 3 हम, क्योंकि 3x क्यूब में तो इसको सामने ला सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, ये 3 सामने आ सकता है, तो इसको 3 log x भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये 3 हम सामने ला सकते हैं, 3 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, हम जानते ही हैं, हमने पिछले पार्ट में करा हुआ है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बचेगा, 3 बाहर निकल गया, कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में तो बाहर निकल जाएगा 3, एंड डी बाई डी लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 3/x। यहाँ भी कितना आ रहा है, 3/x, एक ही आंसर आया। तो कैसे भी करिए जैसा आप, लेकिन नहीं पता होना चाहिए करना क्या है। चलिए मुद्दे पे लौट के आते हैं। ये तो हो गया एक नॉलेज की, यू नो। इसमें इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रायोरिटी 3 की होगी, फिर लॉग की होगी, फिर 2x की होगी। प्रायोरिटी में फिर कह रहा हूँ, प्रायोरिटी पहले 3 की आएगी, फिर लॉग की आएगी, फिर 2x की आएगी। तो पहले 3 पावर, सबसे पहले 3 सामने, और लॉग 2x की पावर में 2, स्टेप नंबर 1। अब आपका जो ये है, आपका 3 जो है, मैं कहता हूँ ये आपका, ऐसे कहते हैं, ये 3 आपका डिफरेंशिएट हो गया है, ये आपका बच गया 3, है ना। पावर हो गया 3 सामने, पावर में 2, ये आपका हो गया। अब इतना बचा है, तो इसमें अब लॉग होगा, तो लॉग का होता है लॉग का 1/x होता है, तो 1/2x हो जाएगा। जब इस लॉग को करेंगे तो 1/2x हो जाएगा, 1/2x। जो लॉग के साथ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इनटू। अब लॉग का भी 3 का भी हो गया, लॉग का भी हो गया, है ना। 3 का लॉग तो बच गया, क्या 2x बच गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x बच गया हमारा। जो बच गया उसको लिख देते हैं आप इस तरह से। तो फाइनल आंसर क्या हो गया भाई, 3 log 2x का होल स्क्वायर, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, और अपॉन में वाला 2x। कट पिट के क्या बचेगा, 2 कट गया,
ये x आ जाएगा तो बचा 3/x इंटू लॉग 2x का होल स्क्वायर इज आवर फाइनल आंसर। और फाइनली से भी कर लेते हैं डी बाई डी ऑफ लॉग x। तो यहाँ पे पहले इस लॉग को करेंगे और फिर इस लॉग को करेंगे। जब इस लॉग को करेंगे तो ये एज एक्स ट्रीट होगा, तो ये जो भी लॉग के साथ हो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/log x हो जाएगा सबसे पहले तो, इनटू है ना। जब इस लॉग को करेंगे तो ये एज एक्स ट्रीट होगा, जो लॉग के साथ होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/log x। इस लॉग का हो गया ना, इसको छुपा देते हैं, ये बच गया, तो क्या जो बच गया वो लगा देंगे डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले ये इस लॉग का करेंगे तो 1/log x, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको छुपा, इसका तो हो गया, इसको छुपा दीजिए, जो बच गया ये बच गया, log x बच गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये हो गया 1/log x और इसका 1/x इसका, तो फाइनल आंसर x log x। ओके, अब इसे सारे अपने कॉपी में दोबारा फिर से बना लीजिएगा, इवन दो आपको कुछ जगह कंफर्टेबल हो सकता है, आप ना भी हो फिर भी, और फिर मैं सिमिलर क्वेश्चन देता हूँ, आप ट्राई करके देखिए। ये चारों क्वेश्चन पे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx, लॉग ऑफ 3x प्लस 2, लॉग ऑफ x क्यूब प्लस 2 एंड लॉग ऑफ x टू द पावर 4, लॉग x टू द पावर 4। सो इन चारों को नोट करके अपनी कॉपी में ट्राई करिए। आप सही भी बना सकते हैं, गलत बना सकते हैं, सही बना फिर मैं सॉल्व करता हूँ, मिला लेंगे। अगर आपका आंसर सही आता है तो अगेन इट इज़ अप्रिशिएटेड, और गलत भी आता है तो माइंड नहीं करना है, प्रयास करते रहें। चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं। तो पहला है, तो सबसे पहले ये लॉग डिफरेंशिएट होगा, जब ये लॉग डिफरेंशिएट होगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/ax स्क्वायर प्लस bx आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म जो लॉग के साथ टर्म में वो आ जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx, ये आ गया आपका। ठीक है, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई लॉग का हो गया, लॉग के बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, और ये ax स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2ax, bx का b, और अपॉन में पूरा आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx, तो फाइनल आंसर 2x प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx। इसकी बात करते हैं, तो पहले ये लॉग डिफरेंशिएट होगा, जब ये लॉग डिफरेंशिएट होगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/3x प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से, इसी को चेन रूल कहते हैं, 1/1 चेन। तो पहले लॉग का किया तो ये डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाइड पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x प्लस 2, तो हो जाएगा 3x का हो जाएगा 3 और 2 हो जाएगा 0, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x प्लस 2, तो फाइनल आंसर 3/3x प्लस 2 आ जाएगा। इसकी बात करते हैं, तो जब इस लॉग को करेंगे तो हो जाएगा 1/x क्यूब प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस 2, राइट, और ये हो जाएगा आपका 1/x क्यूब प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और सॉरी 2 का 0 हो जाएगा, माई मिस्टेक, 0 होगा भाई, 3x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2 का 0, और फाइनल बचेगा 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको, यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये डी बाई डी, इससे ये जो है आप डायरेक्टली यहाँ ये अगर मेंटली आप कर सकते हैं ना, कर लीजिएगा, है ना। इसे मतलब लिखना पे जरूरी नहीं, मतलब ये स्टेप यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं माना जाता, आप मेंटली कर सकते हैं, जरूरी मतलब है ना, इट इज़ अलाउड, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अब कैसे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, है ना। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो अलाउड होता है, ऐसा कोई मतलब रूल नहीं कि आपको लिख के दिखाना ही है, मतलब इसको अगर आप मेंटली कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें है ना, इसकी बात करता हूँ, उसमें इसको बिना लिखे मैं करूँगा, है ना। तो इसमें देखिए रूल क्या होगा, पहले ये लॉग डिफरेंशिएट होगा, फिर ये लॉग डिफरेंशिएट होगा, फिर x टू पावर 4 डिफरेंशिएट होगा, पहले ये वाला लॉग, फिर ये वाला लॉग, और फिर x टू पावर 4। जब ये वाला लॉग डिफरेंशिएट होगा तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/log x टू द पावर 4 इंटू ये लॉग तो हो गया, इस लॉग को छुपा दीजिए, अब ये वाला लॉग करेंगे, जब ये लॉग करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/x टू द पावर 4 इंटू ये वाला लॉग भी हो गया, इसको भी छुपा दीजिए, अब x टू पावर 4 बचा 4x क्यूब, ऐसा। तो पहले ये वाला लॉग डिफरेंशिएट किया, फिर इस लॉग को किया, फिर x टू पावर 4 किया, और यहाँ पे देखिए मैं इंटू इंटू करता गया, यहाँ पे अलग से मैंने डी बाई डी एक्स नहीं लगाया, तो अलाउड ऐसा है ना, जैसे इनफैक्ट यहाँ पे भी है ना, तो जरूरी नहीं होता हर जगह डी बाई डी एक्स लगाएं, आप कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करके ऊपर बचा 4 और ये कट जाएगा, तो नीचे बचेगा x इंटू लॉग ऑफ x टू द पावर 4, ये कट के 4 बचा, नीचे x, या फाइनल आंसर ये आ गया आपका। ये दोनों क्वेश्चन करिएगा, थोड़े मुश्किल है फिर भी प्रयास करिए।
ये log of 2x+1 एंड log of x प्लस रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एनीवे प्रयास करके देखिए खुद से एक बार, उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास अभी तक किया होगा। चलिए एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, और इस बार डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले इस लॉ को करेंगे, जब इस लॉ को करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/log of 2x+1। अभी ये वाला लॉग हो गया है। अब इस लॉ को छुपा देते हैं, इसको मैंने छुपा दिया। अब इस लॉ को करेंगे, जब इस लॉ को करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इस लॉ को करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 2x+1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा इनटू। अब ये लॉग भी हो गया, ये लॉग भी हो गया, दोनों को छुपा दीजिए। तो अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 2x+1 का डिफरेंशिएशन 2x का 2 और 1 का 0, इस तरह से। फाइनल आंसर 2/2x+1 एंड मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा log of 2x+1। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से कुछ लोगों ने सही किया होगा, कुछ लोगों ने, सबका सही तो नहीं आया होगा। और अगर आपका आंसर सही आया, इट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। और अब बात करते हैं इसकी। अगर इसका आंसर मैं पूरा आपने तो कर लिया होगा, अगर इसका आंसर आप सही निकाल पाते हैं तो समझ जाइए आपका लगभग आपका चेन रूल हो गया। ये क्वेश्चन का आंसर जिनका सही बिना अभी मैंने तो सॉल्व किया नहीं है, मेरे सॉल्व करने के बाद अगर मान के आपका आंसर इसका मैच करता है तो मान के चलिए आपका चेन रूल में आपने एक प्रकार से कह जाइए आपने फतह हासिल कर ली, अगर इसका आंसर आप निकाल लिया तो। ठीक है, यानी अब देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत। तो पहले बात करते हैं इस लॉग की, और अगर नहीं बना तो माइंड नहीं करना, हो सकता है नहीं भी बनेगा। पहले इस लॉग की बात करें, जब इस लॉग की बात करेंगे तो ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस लॉग को करेंगे, ठीक है, ये इस लॉग का तो हो गया, इसको छुपा दिया मल्टीप्लाइड बाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले रूट का होगा फिर इसका होगा, तो रूट का होगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट का तो हो गया। अब इसको करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं मैंने क्या किया हुआ है। पहले इस लॉग को किया तो ये पूरा डिनोमिनेटर, जब इस लॉग को ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया, मल्टीप्लाइड बाई, है ना, इस लॉग का तो हो गया। इस लॉग को करने के बाद x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एज इट इज, और फिर इस रूट को करेंगे तो रूट का हो जाएगा पहले 1/2 रूट, तो 1/2 रूट इसको पूरा कॉपी कर दिया इनटू ये, तो अब इसका करेंगे तो चेन रूल में ही रहेगा, तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। वन प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका x अपॉन रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा। 2 कैंसिल, फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है आप में यहाँ तक कुछ लोग पहुँचेंगे पर एलसीएम लेके सॉल्व नहीं किए होंगे, ऐसा हो सकता है, बट कर लीजिएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो 1/1 ही है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। देखिए ये दोनों सेम आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई है बीच में, तो ये दोनों सेम है, तो क्या होगा अपना कैंसिल हो जाएगा पूरा, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, केवल इतना बच गया आपके पास, फाइनली आपके पास बचा 1/रूट और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। और अगर आप यहाँ तक कर पाएँ तो इट इज़ हाईली अप्रिशिएटेड। नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, माइंड नहीं करना है, सीखने के समय है, पहली बार है, करते आगे बढ़ते रहिए, सीखते जाएंगे। अगले फॉर्मेट पर चलते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि d/dx ऑफ e टू पावर x ही होता है, तो वही यहाँ पे है, तो d/dx ऑफ e टू पावर x होगा। अब फर्दर बाकी चेनों से करेंगे। d/dx ऑफ e टू पावर x में देखिए, जब इसको डिफरेंशिएट करना ये तो पहले कॉपी हो जाएगा, जैसे आप e टू पावर x होता है ना, e टू पावर x होगा ही होगा, ये तो पूरा कॉपी हो जाएगा, तो e टू पावर x पूरा कॉपी हो जाएगा इनटू d/dx। अब यहाँ पे पावर को करते हैं, तो पावर मतलब क्या आ गया ax, ऐसा, तो e टू पावर ax इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन a, तो फाइनल आंसर हो जाएगा a टाइम्स e टू पावर ax, ये आ गया। इसकी बात करते हैं, d/dx ऑफ e टू पावर ax प्लस b एंड d/dx ऑफ e टू द पावर ax प्लस b, तो ये तो पहले कॉपी कर देंगे, e टू द पावर ax प्लस b इज कॉपीड इंटू d/dx ऑफ पावर जो बच गया, पावर एक्स प्लस बी माइनस पावर,
तो इट इज़ ई टू द पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स का ए और बी का 0। फाइनल आंसर वही आया, ए इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी। और यहाँ पे वही बात है, अगर आप चाहें तो ये स्टेप, ये डी बाई डी एक्स अगर आप मेंटली आप कर सकते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर आप मेंटली कर सकते हैं तो, है ना, इट इज़ अलाउड। आप छोड़ सकते डायरेक्टली कर, जैसे इसमें डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है, देखिएगा। एक और दो आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ तो आप एकदम समझ में आ जाएगा। डी बाई ई टू पावर माइनस एक्स, तो ये पहले कॉपी कर देंगे माइनस एक्स एंड इन टू फिर पावर का डिफरेंशियल, माइनस एक्स का डिफरेंशियल -1, एक्स है ना, पावर का डिफरेंशियल -1 हो जाएगा। तो ई का कॉपी, ई पूरा कॉपी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो फाइनल आंसर माइनस ई टू पावर माइनस एक्स। एक और करके दिखा देता हूँ, एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कैसे करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर, सपोज 3x ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए, 3x प्लस 2 ले लीजिए, चलिए 3x प्लस 2 डायरेक्टली करेंगे ना, ये नहीं लिखेंगे, ई का एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई पावर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो 3x प्लस 2 का डिफरेंशियल 3x का 3 और 2 का 0, इस तरह से डायरेक्टली करते जाएंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर रूट एक्स डायरेक्टली करना है बिना, है ना, ई का एज इट इज नो चेंज, और रूट एक्स का इंटू रूट 1/2 रूट एक्स, इस तरह से। चलिए अब सबसे पहले आप क्या करें, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं अपनी कॉपी में बना लें, और मैं कुछ सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से एक बार ट्राई करिए, ये सारे नोट कर लीजिएगा और कुछ सिमिलर ट्राई करके देखिएगा। तो ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और एक एक करके ट्राई करिए। मैं पढ़ लेता हूँ एनीवे। ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ई टू द पावर एक्स टू प्लस 2x, ई टू द पावर रूट ओवर 2x प्लस ए, ई टू द पावर 1/x, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स। तो सबको डिफरेंशिएट करिए और उम्मीद करता हूँ, वीडियो को पॉज करके उम्मीद करता हूँ पेपर ट्राई जरूर करेंगे और आंसर में लीजिएगा। कुछ आंसर आपको जरूर सही आएंगे, एक आध गलत हो सकता है, पर मैं एग्जाम उम्मीद करता हूँ सही आने चाहिए, एग्जाम आंसर खासतौर पर शुरू के तो सही आने चाहिए। देखते हैं, एनीवे ट्राई करके देखते हैं 1 by 1। चलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ई का एज इट इज ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू, अब पावर को डिफरेंशिएट कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax और b का तो 0 ही होता है, तो 0 हो गया। और फाइनल इसका आंसर लिख सकते हैं, ई का एज इट इज हो गया, ए एक्स स्क्वायर के यहाँ 2 इंटू मल्टीप्लाई हो गया तो 2x, b का 0 हो गया, और फाइनल आंसर लिखेंगे 2x इंटू ई टू द पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इज माई फाइनल आंसर। इसकी बात करें, ई का एज इट इज नो चेंज, ई टू द पावर एक्स क्यूब प्लस 2x इंटू एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और 2x का 2, बस यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए, फर्दर और क्या लिखेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसकी बात करते हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले ई का डेरिवेटिव होगा, ई के बाद फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ई का तो एज इट इज होगा, ई टू द पावर रूट ओवर 2x प्लस ए इंटू, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर को करेंगे, है ना। तो पावर को जब करेंगे तो पहले रूट का होगा फिर 2x प्लस ए होगा, ई का तो कॉपी हो गया। अब पावर को करेंगे तो पावर में पहले रूट का होगा फिर 2x प्लस होगा, तो पहले रूट का होगा फिर 2x प्लस ए का होगा। रूट का होता है 1/2 रूट, 2x प्लस से कॉपी कर देंगे इनटू फिर 2x प्लस ए का 2x का 2 और ए का 0, ये कुछ कटेगा, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका फाइनली आएगा यहाँ पर ई टू द पावर रूट ओवर 2x प्लस ए के अपॉन में ये आ जाएगा रूट ओवर 2x प्लस ए, आपका फाइनल ये आ गया फाइनल आंसर। ई टू द पावर रूट ओवर 2x प्लस ए और अपॉन में आ गया, बाकी तो कट गया। इसकी बात करें तो ई पहले कॉपी हो जाएगा, ई टू द पावर 1/x तो कॉपी हो जाएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 1/x का डिफरेंशिएशन, और 1/x का डिफरेंस तो मुझे लगता है अब तो याद भी हो गया होगा, -1/x स्क्वायर होता है, हम कई बार कर चुके हैं। तो ई का एज इट इज हो गया और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, ये तो उम्मीद करता हूँ याद होगा, 2-3 बार आप कर भी चुके हैं। ओके, क्या बताना पड़ेगा नहीं ना। इसकी बात करें, ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, तो ई का तो एज इट इज होगा एक्स लॉग एक्स एंड मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे मैं लिख के कर दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग एक्स, इंटेंशनली थोड़ा क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है अदरवाइज ऐसा। तो ई का एज इट इज एंड इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, और अब यहाँ पे देखिए एक्स लॉग एक्स है ना, तो यहाँ पे बीच में एक्स और लॉग के बीच में मल्टीप्लाई है, डॉट एक्चुअली एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, तो यहाँ 1.2 लग जाएगा, तो ये होगा ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, तो वैसे ही रहेगा। अब यहाँ लग जाएगा प्रोडक्ट 2 लग जाएगा 1.2, तो आप कह सकते हैं x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ऐसे कहते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये हो गया आपका x वैसे ही रहेगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, लॉग एक्स वैसे ही रहेगा और x डिफरेंशिएशन 1, ये तो 1 हो जाएगा। तो फाइनली ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो
ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये हो गया। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, एक्स कट जाएगा, यहाँ छोटा सा मैं लिख देता हूँ, एक्स कट क्या जाएगा 1 और हो जाएगा आपका लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा और यहाँ पर बाहर तो वही लगा हुआ है सेम ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स, और छोटा हो गया एनीवे, तो ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स और यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एनीवे इतना पूरा अपने कॉपी में आप बना लीजिए अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही तो। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगला इसमें ट्राई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स ए टू पावर एक्स लॉग ए। यहाँ पे ऑफकोर्स बेस कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेस ई है, अंडरस्टूड होना चाहिए। ये ए टू पावर एक्स लॉग ए बेस ई है, एनीवे ई लिखा नहीं जाता। अब इसी बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ और फिर बाकी आप खुद से ट्राई करके सिमिलर आप खुद ट्राई कर देखिएगा। स्टार्ट यहाँ से करते हैं। हाँ, ए टू पावर एक्स में ए आपका कांस्टेंट, एक्स वेरिएबल है, दोनों में क्या फ़र्क होना चाहिए, इतना हमेशा आपको बात पता होनी चाहिए, छोटी सी बात, ऑलवेज इट शुड बी वेल नोन। मैं आपको बता दूँ, वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक बार, फिर भी दोबारा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स, दोनों फ़र्क होता है। ये होता है आपका n टाइम्स एक्स टू पावर n माइनस 1 और ये होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए। दोनों में फ़र्क क्या होता है, देखिए ये है वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट और ये कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 3 टू पावर एक्स, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। अगर वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है तो 3 सामने और पावर में कम हो गया 2 स्क्वायर, और अगर कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल है तो 3 टू द पावर एक्स इंटू लॉग 3। पहले ये इसे कॉपी कर देंगे और लॉग 3 लगा देंगे, ये वाला इस तरह से, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ये आप नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, एनीवे ट्राई करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू पावर एक्स, तो पहले 5 टू पावर एक्स कॉपी और फिर लॉग 5, ये आंसर होना चाहिए। इसमें पहले इसको बेस को करेंगे और फिर पावर को करेंगे, तो सबसे पहले 5 टू पावर 3x में ये पूरा कॉपी हो जाएगा, ये पूरा कॉपी हो जाएगा, log 5 आएगा ही आएगा। और अब इसके बाद फिर पावर को करते हैं, अब पावर को करेंगे, तो पावर को 3x का डिफरेंशिएशन 3, समझ पा रहे हैं। सबसे पहले पूरा कॉपी कर दिया, कॉपी के बाद log 5 तो लगेगा ही लगेगा, और इंटू फिर पावर का 3x का डिफरेंशिएशन 3, इससे करते हैं एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 5 टू द पावर रूट ओवर एक्स, तो सबसे पहले पूरा कॉपी के बाद log 5 तो लगेगा ही लगेगा, इंटू log 5 और इंटू अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, ये आंसर आ गया। फिर सॉल्व कर दीजिए जितना जो हो सकता है, ज़्यादा होगा नहीं वैसे सॉल्व हो। अब तुम उम्मीद करता हूँ स्ट्राइक कर ही गया होगा। अब 5 टू पावर log x, तो पहले कॉपी 5 टू log x कॉपी, इंटू log 5 तो आना ही आना है, एंड इंटू फिर log x का डिफरेंशिएशन 1/x, इस तरह से हम करते हैं। तो सारे क्वेश्चन पे कॉपी बना लीजिएगा और मैं कुछ सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये 3 क्वेश्चन ट्राई करके देखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स प्लस बी, 5 टू द पावर एक्स क्यूब एंड 5 टू द पावर ई टू पावर 2x। चलिए प्रयास करिए, एक एक करके प्रयास करिए, वीडियो को पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कॉपी कर देंगे 5 टू एक्स प्लस बी कॉपी, log 5 तो आना ही आना है, एंड इंटू फिर एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक्स का ए और बी का 0, तो ये आपका फाइनल आंसर कह सकते हैं। तो a इंटू log 5 इंटू 5 टू द पावर एक्स प्लस बी और फाइनल आंसर। इसकी बात करते हैं तो 5 टू पावर एक्स क्यूब है, तो 5 टू पावर एक्स क्यूब इस कॉपी, log 5 तो आना ही आना है इंटू में, और फिर एक्स ऊपर डिफरेंस 3x स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बस इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एनीवे इट इज द फाइनल आंसर। और अगर इसकी बात करें तो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर 5 टू द पावर, पहले तो कॉपी होगा, तो 5 टू द पावर ई टू पावर 2x तो आना ही आना है, इंटू log 5 भी आएगा ही आएगा, और फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं लिख के कर दे रहा हूँ ई टू पावर 2x, ताकि समझने में डिफिकल्टी ना हो, मैं लिख के इसलिए कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले से कॉपी कर दिया, log 5 तो आना ही आना है, इंटू फिर डी बाई डी एक्स ऑफ पावर का डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अलग से मैंने क्यों लिखा है, ताकि समझने में डिफिकल्टी ना हो। तो 5 ई टू द पावर 2x इंटू log 5 और ई टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन, ई का तो एज इट इज रहता है और 2x का 2, ये होगा फाइनल आंसर। ये माइट भी आप में से कुछ लोग गलत जरूर हुआ होगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बात क्लियर होगी। तो 5 ई टू पावर 2x, log 5 ऐसे ही आएगा, और ई टू पावर 2x की जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ई का एज इट इज और 2x का 2, इसको चाहे तो रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एनीवे इट इज योर फाइनल आंसर। अब अगले फॉर्म पर चलते हैं। हम सभी जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है, पर जब बेस ई होता है, क्या होगा जब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए हो, मतलब ई के अलावा कोई और बेस हो, 2, 3, 4 कुछ और बेस, तो हम कैसे करेंगे।
तो उसके लिए प्रॉपर्टी वाली यूज़ करते हैं, log b बेस a इज इक्वल टू log b अपॉन log a होता है, log b बेस a विल बी इक्वल टू log b अपॉन log a। और वैसे दोनों जगह बेस e है, चाहे तो एक और log b बेस x log a बेस x भी होता है, x मतलब कोई भी बेस हो सकता है, यहाँ पे m n t कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन मोर और ये ज़्यादा यूज़ होता है। तो log b बाई log a, और यहाँ बाई डिफॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा तो बेस e होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अब इसे करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए को करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिख देंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ऐसा लिख देंगे बाय दिस प्रॉपर्टी, राइट। लॉग बी बेस ए शुड बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग ए, तो लॉग एक्स बेस शुड बी इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, दोनों जगह बेस ई है ना, तो दोनों जगह बेस ई है, बाय डिफॉल्ट है ना। तो अब यहाँ से लॉग ए को बाहर निकाल लो, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत इससे कन्फ्यूज मत होइएगा इसके लिए। तो यहाँ से लॉग ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन लॉग ए इज टेकन आउट एज अ कांस्टेंट, तो क्या बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और यहाँ पे तो बेस ई है हम जानते हैं, तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो 1 अपॉन लॉग ए वैसे ही रहेगा और लॉग एक्स हो जाएगा 1 बाई एक्स। ये हो गया करने का तरीका। एक मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू बताता हूँ, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक दो खुद ट्राई, सेम पैटर्न में एक दो खुद ट्राई करके देखिएगा। सपोज आपको निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 3, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग 3 बाई बेस रेंज फॉर्मूला। तो लॉग एक्स बेस 3 को लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई लॉग 3, यहाँ दोनों जगह बेस ई है, log 3 कांस्टेंट तो बाहर निकल जाएगा, log 3 विल बी टेकन 1 बाई log 3 विल बी टेकन आउट एज अ कांस्टेंट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x बचेगा, और क्योंकि यहाँ पे बेस ई है तो नॉर्मल डिफरेंशियल हो जाएगा, ये log 3 वैसे ही रहेगा, और log x डिफरेंशियल 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये हो गया, और यहाँ पे बेस ई है। अच्छा एक चीज़ मैं और बताऊँ, कभी कभी एमसीक्यू अगर सॉल्व करें तो ये जो 1 बाई log 3 है यहाँ पे ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है log e बेस 3 1 बाई एक्स, ऐसा भी एमसीक्यू के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी काम करती है, मैं बता दूँ, लॉग ए बेस बी शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग बी बेस ए। रेसिप्रोकल में जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो लॉग का बेस चेंज हो जाता है, लॉग का बेस यहाँ पे बेस बी, यहाँ पे बेस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे बेस ई है ना, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे बेस ई, तो ई ऊपर आ जाएगा और बी 3 बेस बन जाएगा। तो जब भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये दोनों आपस इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो लॉग का जो बेस है यहाँ पे बी, यहाँ पे ए हो गया, तो ऐसे यहाँ पे बेस है ई है, यहाँ पे बेस है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। लॉग ई बेस 3 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 3 बेस ई। देखिए रेसिप्रोकल लेंगे तो बेस की लोकेशन चेंज हो जाती है, यहाँ पे बेस 3, यहाँ पे बेस ई हो गया। एनीवे तो एमसीक्यू लिए मैंने बताया, ये आपको यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट फॉर एमसीक्यू के लिए मैंने बताया, अदरवाइज ये आपको फाइनल आंसर है। ये दो क्वेश्चन प्रयास करके देखिएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 3 बेस एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स बेस 7। दोनों क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी जैसे ही हैं, फिर भी बनेंगे, प्रयास करके देखिए 1 बाई 1, है ना। चलिए मैं आप प्रयास करके देखिए और मैं आप करता हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला वाला करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस 3। इसको दो तरीके से करेंगे अपन, पहले इसको लिखेंगे log 3 बाई log x, और इसको हम लगा सकते हैं, इसमें n बाई डी लगा सकते हैं, n बाई डी से अलग बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा आपका, log x डी बाई डी एक्स ऑफ log 3 0 माइनस log 3 वैसे ही रहेगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ log x 1 बाई एक्स अपॉन log x का होल स्क्वायर। और फाइनली जब पूरा सॉल्व करके आएगा तो आ जाएगा माइनस log 3 बच जाएगा, और ये x नीचे आ जाएगा, और log x का होल स्क्वायर। एक तरीका तो ये करने का, एक इससे कर सकते हैं, और एक और तरीका और है, थोड़ा छोटा है बट एनीवे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टेप लिख लेते हैं, log 3 बाई log x। अगर n बाई डी ना लगाना चाहें तो log 3 बाहर निकाल लीजिए, और जो बच गया उस log x को लिख लीजिए log x टू द पावर -1, ऐसा log 3 बाहर निकाल लेंगे और इसको लिखेंगे log x पावर -1 लिखेंगे, तो log 3 बाहर, -1 सामने आ जाएगा, पावर में कम हो जाएगा तो -2,
और पावर को डिफ्रेंशिएट करने के बाद अब लॉग को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे हमने अभी चेन रूल में सीखा था, पहले पावर को करते हैं फिर अंदर जो बच जाता है उसको करते हैं। तो पहले माइनस को सामने करके -2 कर देंगे, पावर का डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब लॉग एक्स का करेंगे। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -log 3 हो जाएगा। एक्स तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है और ये नीचे आके प्लस हो जाएगा log x का स्क्वायर। देखिए आंसर तो वही आ रहा है, सेम आंसर ही आ रहा है ना, सेम आंसर ही आ रहा है। तो इट्स अपॉन यू कि इट्स योर चॉइस कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। चाहे तो आप एन/डी से भी कर लीजिए या तो आप इससे भी कर लीजिए, चेन रूल से कर लीजिए। यहाँ पे हमने एन/डी लगाया, यहाँ पे हमने चेन रूल लगाया हुआ है। एनीवे, अब इसको ट्राई करके देखते हैं, ये वाले को इसको साइड कर देते हैं। d/dx ऑफ log x अपॉन log सन, ऐसे लिख सकते हैं ना, समझते हैं ना प्रॉपर्टी। इसको ए और इसको बी लेंगे, है ना, तो log ऑफ log x बाई log 7 लिख सकते हैं, इसको समझ पा रहे होंगे ना। d/dx ऑफ log a बेस b होता है हमारा log a बाई log b, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये a है और ये b है, log x a है और ये b है आपका, तो log ऑफ log x एंड log 7, log 7 बाहर निकल जाएगा, 1/log 7 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा d/dx ऑफ log x। और अब चेन रूल लगेगा, पहले इस लॉग को करेंगे फिर इस लॉग को करेंगे, तो 1/log 7 तो वैसे ही रहेगा, 1/log 7। इस लॉग को करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये एज एक्स ट्रीट होगा, 1/log x इंटू इस लॉग के बाद अभी और लॉग को करेंगे, इसको करेंगे तो 1/x हो जाएगा, खत्म। तो 1/log 7 इंटू log x इंटू 1/x, और इसको अगर रीअरेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखना चाहिए अच्छे से, 1/log 7 इंटू x इंटू log x, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड प्रॉपर्टी देखिएगा इसके बाद, अभी हम लास्ट सेगमेंट पे आ गए। e टू द पावर log x बेस e x ही होता है, e टू द log x बेस e x होता है, या फिर उसको e को नहीं लिखते तो हम कैसे लिखेंगे, e टू पावर log x इज x। तो ये आप एज ए प्रॉपर्टी याद रखेंगे ना, e टू द पावर log x x होता है। अब बोलेंगे ये कैसे होता है, आपको बता दूं, होता कैसे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। e टू log x कैसे होता है, हम सभी जानते हैं log x इज इक्वल टू log x तो होता ही है, ठीक। यहाँ बेस कुछ भी नहीं तो बेस e लेंगे, तो रूल क्या कहता है, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3, ये तो हमारा पड़ा हुआ है, तो सबसे क्या हुआ 2 क्यूब इज 8, 2 टू द पावर 3 इज 8, इसके हिसाब से क्या हुआ e टू द पावर log x इज x, e टू द पावर log x इज x, है ना, 2 क्यूब इज 8, e टू द पावर log इज x, तो ये होता है रीजन e टू द पावर log x होने का, ठीक है। और वैसे ही इन सिमिलर वे log x बेस a इज इक्वल्स टू log x बेस a, तो रूल वही लगेगा, 2 क्यूब इज 8, तो a टू द पावर log x बेस इज x, तो इसका मतलब हुआ a टू द पावर होल दिस log बेस x विल बी इक्वल्स टू x, ये भी प्रॉपर्टी बनती है। तो दो प्रॉपर्टी हमारे काम की है, हमेशा याद रखेंगे कि ये e टू पावर log x, यहाँ बेस e हिडन है, एंड a टू द पावर log बेस इज x, ठीक है। और वैसे लॉग में दोनों प्रॉपर्टी अपने लॉग में पढ़ी हुई थी, लॉग जब हम नंबर्स कर रहे थे हमने पढ़ाया था मैंने आपको। एनीवे वो अलग बात है, फिर भी वहाँ पे शायद मैंने रीज़न नहीं बताया था, मुझे ऐसे याद है, और बस एज ए प्रॉपर्टी मैंने बता दिया था ऐसे प्रॉपर्टी होती है। एनीवे इसका रीज़न भी अब तो क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से। तो चलिए अब एक दो क्वेश्चन इससे देख लीजिए, वैसे कुछ खास नहीं है, 1 मार्क क्वेश्चन टाइप से, इसे हटाते हैं। ये जैसे आपके यहाँ पे दिया हुआ है भाई कि d/dx ऑफ 3 log हमें करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो 3 को सामने ले जाएंगे यहाँ पर पावर के साथ में, तो हो जाएगा d/dx ऑफ e, ये हो जाएगा e टू द पावर log x क्यूब, और e टू द पावर log x क्यूब के लिए कितनी केवल x क्यूब हो जाएगी, राइट। समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर e टू द पावर log x x होगा तो उसके हिसाब से e टू द पावर log x क्यूब की वैल्यू x क्यूब होगी, ऐसा, ठीक, ऐसा हटा देते हैं। तो इस e टू द पावर log x क्यूब होगा, और x क्यूब का डिफरेंस 3x स्क्वायर होगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया। और ऐसे इसे डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है d/dx ऑफ 7 टू द पावर 2 log x बेस 7 को हमें डिफरेंशिएट करना है। ये तो वैसे ही है, सबसे 2 ऊपर चला गया,
बेस में पावर में, क्योंकि फॉर्मूले बाई प्रॉपर्टी, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाली प्रॉपर्टी काम करेगी अब, ए टू द पावर लॉग एक्स बेस इज एक्स, तो 7 टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर बेस 7 इज एक्स स्क्वायर। जो यहाँ पर टर्म है वो आ जाएगा, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड डी बाई एक्स स्क्वायर इज 2x, तो आपको फाइनल आंसर आ गया 2x। तो बस यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ये बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आसान क्वेश्चन ही आएंगे इस कम से कम इस फॉर्मेट में। मतलब किस फॉर्मेट है, ई टू पावर लॉग एक्स और ए टू पावर लॉग एक्स, ये दोनों में इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत मुश्किल इसमें नहीं आते। 1 मार्क में रहेगा एमसीक्यू में, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ बहुत कॉम्प्लीट करके आपको फंसाएगा नहीं। बाकी जगह थोड़ा कॉम्प्लीट कर सकता है, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीट नहीं करते, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट उसे और नहीं बनाते हैं।